जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है शर्म। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। बाहर ढोल नगाड़े बज रहे थे। रिश्तेदार, बहन, बेटियां सब ढोल पर नाच रहे थे। पंडित जी के घर में उत्सव का माहौल था। आज पूरे 5 साल बाद जाकर इस घर में नन्ही किलकारियां गूंजी थी, वो भी एक नहीं दो। घर की बहू कविता ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। पंडित जी का इस कॉलोनी में बड़ा नाम था। पैसा नहीं था पर इज्जत बहुत थी। मंदिर में पूजा पाठ करने का काम करते थे। पंडित जी के घर में उनकी पत्नी वसुधा जी, बेटा अशोक और उसकी पत्नी कविता और 2 बेटियां नीरजा और सरोज थी, जिनकी शादी हो चुकी थी। दोनों बेटियों की शादी धनाढ्य परिवार में हुई थी। पंडित जी बहुत सीधे साधे इंसान थे। घर की पूरी बागडोर उनकी पत्नी वसुधा के हाथ में थी, जो स्वभाव की थोड़ी तेज थी। वही बेटा अशोक रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करता था। स्थिति बदतर तो नहीं, पर हाँ, इतनी अच्छी भी नहीं थी। अशोक से कविता की शादी हुए 5 साल हो चुके थे। दोनों ही पति पत्नी नन्ही किलकारियां सुनने के लिए तरस गए थे। डॉक्टर को दिखाया पर कोई कमी नहीं थी। इन 5 सालों में जिन जिन मंदिरों में माथा टेक सकते थे, उन्होंने माथा टेका, क्योंकि लोगों ने ताने सुनाने में कोई कमी नहीं रखी थी। लोगों के ताने तो फिर भी बर्दाश्त हो जाते थे, पर घर के लोगों का क्या करें। दोनों ननद और सास मिलकर कविता का जीना दुश्वार किए रहती। खैर, अब यह मुद्दा नहीं रहा। ढोल नगाड़ों की आवाज में वो सारे ताने दबकर रह गए। आज कविता और अशोक बहुत खुश थे, इतने खुश कि स्थिति न होने के बावजूद भी कर्जा लेकर अशोक ने आज का कार्यक्रम आयोजित किया था। भाई, तूने आयोजन तो बहुत अच्छा किया, पर अपनी बहनों को क्या दे रहा है, जरा वो तो बता। हाँ भाई, सस्ते में हम ना निपटेंगे। काफी सालों बाद तुम्हारे घर में खुशियां आई है। छोटी ननद पिंकी ने भी कहा। हाँ, हमें तो अभी दे दे सबके सामने, बाद में तू मुकर गया तो। सुनकर हंसता हुआ अशोक अंदर कमरे में गया और वहां से दोनों बहन की विदाई लेता हुआ आया। दोनों के लिए 4-4 साड़ियां, उनके पतियों के लिए पैंट शर्ट के कपड़े, बहन और जीजा दोनों के कपड़ों पर 2100 रुपये रखकर ले आया। अरे भाई, क्या सस्ते में निपटा रहा, हमें क्या समझ रखा है हम लोगों को। हमारे ससुराल में ले जाकर ये सब दिखाएंगे तो वो लोग हमारी हंसी करेंगे। कम से कम कोई सोने की चीज तो रख। इतने सालों बाद खुशी आई है तुम्हारे घर में, वो भी एक साथ 2-2। दोनों की बात सुनकर अशोक ने कहा, अरे दीदी, मजाक मत करो। आपको पता है ना सोने के भाव क्या हो रहे हैं। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें सोने की कोई चीज दूं। जब हैसियत नहीं थी तो इतना बड़ा प्रोग्राम करने की क्या जरूरत थी। इसके लिए तो तेरे पास पैसे आ गए। अभी तेरी बीवी पर खर्चा करने के लिए भी तेरे पास पैसे आ गए, जो उसके लिए काजू बादाम लेकर आया है। और तो और मालिश वाली भी रखवा दी। बस बहनों को देने के नाम पर ही रोना आता है। कैसी बात कर रही हो तुम। वह अभी नई नई माँ बनी है, उसे जरूरत है इन सब चीजों की। अच्छा, अपनी बीवी की जरूरत का ख्याल है, लेकिन अपनी बहन की इज्जत का ख्याल नहीं है तुझे। अभी तेरे जीजाजी मुझे लेने आ रहे हैं, मैं ससुराल जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी। माहौल बिगड़ता देखकर वसुधा जी बोली, अरे तुम लोग लड़ो मत, मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं। वो वहां से उठकर अशोक के कमरे में चली गई और कविता से बोली, बहू, तेरे पास में कोई सोने चांदी की चीज है, तेरी बड़ी ननद को दे दे। इतने शुभ अवसर पर इनको क्या नाराज करना। पर माँ जी, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर वसुधा जी चुप रही, फिर बोली, बहू, तेरे कानों में जो सोने के झुमके हैं, इन्हें खोलकर अपनी ननद को दे दो। पर माँ जी, मेरे पास तो ले देकर यही कान के झुमके हैं, अगर वो भी जीजी को दे दिए तो मैं क्या पहनूंगी। बहू, अपने घर की भी इज्जत है, तुझे इनके भाग का और मिलेगा। बड़े जमाई जी आने वाले हैं, फिलहाल तेरे झुमके ही दे दे। आंखों में आंसू लिए कविता ने चुपचाप अपने कानों के झुमके खोलकर दे दिए, जिसे लाकर वसुधा जी ने अपनी बड़ी बेटी को दे दिए। जिसे देखते ही छोटी बेटी बोली, और माँ, मैं? मुझे तो नहीं दिया। चुप कर, अभी पहले बड़ी को विदा करने दे, तू तो सुबह जाएगी। इतने में बड़े जमाई भी आ गए। वसुधा जी के कहने पर अशोक ने जमाई जी
और नीरजा को तिलक कर विदाई का सामान उनके हाथ में दिया। तब नीरजा के हाथ में सामान के साथ ही सोने के झुमके देखकर जमाई जी बोले, अरे अशोक, ये क्या दे रहा है? भाई कपड़ों तक ठीक है, पर ये सोने चांदी की चीज नहीं चलेगी, उठाओ इसे अभी के अभी। सब एकटक जवाई जी की तरफ देखने लगे तो नीरजा बोली, अरे मेरे माँ बाप ने खुशी खुशी मुझे सोने की चीज दी है, तो तुम क्यों मना कर रहे हो? उन्होंने दिया तो तुमने ले लिया, वो भी छोटे भाई से। तुम्हारे पास क्या कमी है? अपने घर की स्थिति तुम मुझसे बेहतर जानती हो, मना नहीं कर सकती थी। पर वो मैं, अरे बहन बेटियां लेने के लिए ही नहीं होती है, कुछ समझदारी तुम भी दिखाती, बड़ी बहन की तरह बड़प्पन भी दिखाती। अभी के अभी ये झुमके इन्हें वापस करो। अपनी भाभी के गहने उतरवाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? सब कुछ सुन चुका हूं मैं। ससुराल में अपने झूठे मान के लिए अपने भाई को परेशान कर रही हो। पति की बात सुनकर नीरजा की नजरें नीचे झुक गई। वहीं पिंकी और वसुधा जी से कुछ कहते ना बना। अरे भाभी से रिश्ते ऐसे बनाओ कि वो तुम्हारे आने का इंतजार करे, ना कि तुम्हें देखकर मुंह फेर ले। काश की हर ननद ये बात समझ पाती। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।